Hello everybody, welcome to the social science. This video is for class 8th students. The chapter number is 2nd. The chapter name is natural resources, land, water and soil, and today is the turn for water resources. So let's begin with the topic. Our earth is unique in having an abundance of water in the form of oceans. The presence of large quantities of water is responsible for moderating the टेम्परेचर कंडीशन. इट मीन बेटा कि हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा यूनिक फॉर्म ऑफ वाटर है और ये वाटर की वजह से ही हमारे टेम्परेचर कंडीशंस में चेंजेस आते हैं. ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन लैंड अबाउट 2/3 इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट. और जितना भी टोटल फ्रेश वाटर हमारे लैंड पर अवेलेबल है उसमें से 2/3 किस फॉर्म में है? आइस शीट्स के फॉर्म में है. एंड the fresh water on the earth surface is only about 2.7% of the total water. और जितना भी total water है उसमें से सिर्फ 2.7% इतना फ्रेश वाटर है जिसको हमारे लिए यूज़ किया जाता है. हमारे लिए मीन्स ह्यूमन यूज़ में लाया जा सकता है. और अबाउट 70% ऑफ द फ्रेश वाटर अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स. ओनली अबाउट 1% मीन्स 70% में से 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़. ह्यूमन यूज़ के लिए सिर्फ 1% वाटर ही अवेलेबल है और वो भी इट इज़ मोस्टली फाउंड. ये किस एरियाज़ में पाया जाता है? ग्राउंड वाटर and as surface water in the rivers and lakes and also as a water vapor in the atmosphere. मतलब ये ग्राउंड वाटर में पाया, ग्राउंड के अंदर जो वाटर है उसमें पाया जा सकता है, सरफेस पे जो वाटर है उसमें पाया जा सकता है और वाटर वेपर की तरह ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी एग्जिस्ट करता है. सी द पिक्चर्स बेटा. अ डैम अक्रॉस द रिवर and tapping the underground water. Fresh water is the most valuable natural resources on the earth. Its total quantity is fixed, but its distribution varies greatly due to its constant movement through water cycle और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. मीन्स जो हमारा फ्रेश वाटर है उसकी क्वांटिटी तो बेटा फिक्स है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वो हमारे वेरियस एरियाज़ में फैला हुआ है. और किस थ्रू फैला हुआ है? उसका प्रोसेस है वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. सी गो थ्रू द पिक्चर इन योर बुक्स गिवन. दिस इज़ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या यू कैन ऑल्सो से इट टू वाटर साइकिल. सी कि कैसे ओशियन से कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन से क्लाउड फॉर्म होते हैं एंड आफ्टर दैट इट टर्न इनटू रेन और रेन से अगेन वो ग्राउंड में आता है और ग्राउंड वाटर से वो दोबारा ओशियन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज़ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल. नाउ कम टू द पॉइंट कि ह्यूमन बींग्स के लिए वाटर कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है. ह्यूमन बींग्स नीड वाटर फॉर ऑल देयर डोमेस्टिक नीड्स. मतलब जितने भी उनके घरेलू काम हैं जैसे ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एट्सेट्रा. वाटर इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज कल्टिवेशन, pastoral, industry, mining and manufacturing. Water has also been harnessed for generating hydroelectricity. Means drinking, cooking, washing ये सब तो काम है ही. उसके बावजूद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी जैसे कि कल्टीवेशन हो गया, पेस्टोरल इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये सारा कुछ हमें कहाँ से होता है? सारी चीज़ों में हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है. वाटर हैज़ ऑल्सो बीन हार्नेस्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. वाटर हमें और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के भी काम आता है. तो दैट्स ऑल फॉर द वाटर कि वाटर एज अ रिसोर्स हमारे लिए कितना यूज़फुल है. थैंक यू स्टूडेंट्स.